इसके बाद इस मरहले की एक आखिरी पेशकश जो कि मैं हूँ, आप लोगों के सामने अपने ख्यालात का इजहार करना चाहूँगी और हमेशा की तरह आज वो तकरीर नहीं होंगी जो किसी भी मुकाबले में नतीजे की खातिर की जाती थी, बल्कि ये तो आखिरी दफ़ा रुखसत होने वाले तुलबा में से एक तालिबा की खराज तहसीन है। तो शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सलाम व दुआ तो तकरीब के आगाज़ में ही हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आली जनाब सदर, मौजूद असातिज़ा इकराम और मेरे तालीमी ज़िंदगी के हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ ख़त्म, क्योंकि आज मैं यहाँ सिर्फ एक तालिबा बनकर नहीं खड़ी, बल्कि एक ऐसे सफ़र की नुमाइंदगी कर रही हूँ जो बिल्कुल खामोशी से शुरू हुआ था। मैंने यहाँ सवाल करना सीखा, खामोश रहना सीखा और वक्त आने पर दुरुस्त बात कहना भी। शायद इसीलिए आज का ये दिन, ये माहौल, ये लम्हात मेरे दिल व दिमाग को एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर रहे हैं। ये तकारीर, ये नज़में और ये गीत जहन पर बोझ ढालते हुए आंखों को नम कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लम्हा है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि कल तक हम इसे एक आम सा और एक मामूली सा दिन समझते थे। और आज जब ये लम्हा बिल्कुल खामोशी से हमारे सामने खड़ा है, तो दिल मानने को तैयार ही नहीं कि ये सफ़र अब खत्म होने को है। एक शेर में कहना चाहूँगी कि कह रही है दर्द में डूबी फ़ज़ाए अलविदा, कह रही है दर्द में डूबी फ़ज़ाए अलविदा, 400 छाई है अश्कों की घटाए अलविदा। ये दरो दीवार, ये सहने चमन, ये रौनके, ये दरो दीवार, ये सहने चमन, ये रौनके, किस तरह तेरी रफ़ाकत को बुलाए अलविदा। दोस्तों, अगर मैं बिल्कुल सच और हकीकत बयान करूं, तो आज यहाँ खड़े हुए मेरे दिल व दिमाग में बेशुमार एहसास आते। सोचती हूँ कि काश कुछ वक्त और मिलता जो यहाँ गुजारा जाए, काश कुछ लम्हात और मिलते जो यहाँ बिताए जाए, या काश कि कोई वक्त का पहिया किसी कदर पीछे हटा दे। लेकिन कुदरत का एक कानून हमेशा से रहा है कि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। लेकिन कुदरत का एक और कानून है कि वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन इस वक्त के जरिए बनाई गई वो सुनहरी यादें, वो अनोखी बातें, वो आपसी तकरार और आपसी झगड़े, और वो बेंचेस जिस पर हम रोज बैठते थे, वो क्लासरूम, वो ग्राउंड जहाँ हम खेलते थे, और वो असातिज़ा के परेड्स जहाँ हर रोज एक नई कहानी हुआ करती। ये सब गोया एक अपनी सी दुनिया थी, एक आसरा था, एक दूसरा घर जहाँ हम हंसते खेलते बड़े और यूं ही बड़े होते गए। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो हर मोड़ पर कोई ना कोई याद, कोई चीज़ और कोई आवाज़ या कोई कहानी मेरे कदम रोक लेती है। ये जो लम्हे यहाँ बिताए हमने वो अक्सर आंखों में नमी छोड़ जाते हैं। ये स्कूल, ये क्लासरूम और ये महफिलें अक्सर इंसान को रुला जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि इन जज्बातों से निकलकर एक मजबूत और एक बावकार इंसान बनकर अगर सोचा जाए, तो ये सिर्फ जिंदगी की पहली सीढ़ी है जो गुजर चुकी है, जिसका माज़ी सुनहरा है और मुस्तकबिल की बागडोर सिर्फ हमारे हाथों में। और 10वीं जमात के तलबा भी इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि हमारे तमाम असातिज़ा ने अपने अपने पीरियड में ये बात हमसे जरूर कही है कि 10th के बाद तुम्हारा असल सफर शुरू होगा। कही है ना कि 10th के बाद तुम्हारा असल सफर शुरू होगा, और बिल्कुल सच है, क्योंकि अब तक हम जहाँ तालीम हासिल कर रहे थे वो गोया हमारी एक फैमिली और एक हमारा खानदान था। यहाँ के असातिज़ा हमारे वालिदैन, यहाँ के तुलबा हमारे बहन भाई, और ये इमारत हमारा घर, जहाँ हमने खुद को पहचाना, वक्त की कदर को जाना, जिम्मेदारी को समझा और सीखा कि खामोशी में भी वकार होता है और आजिज़ी में भी अजमत। तो ये इख्तिताम नहीं एक नया बाब है, दिल में छुपी नई ख्वाहिश और ख्वाब है। यादों को सीने से लगाकर चलेंगे हम, यही तो जिंदगी का असल निसाब है। दोस्तों, आज हम एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। ये रास्ता आसान नहीं होगा, मगर मुझे पूरा यकीन है कि इस इदारे की तरबियत हमें हर मुश्किल से लड़ना सिखाएंगी। हम जहाँ भी जाएंगे अपने असातिज़ा की दी हुए इक़्तिदार साथ ले जाएंगे। आज रुखसत है मगर शुक्र का एहसास लिए, अपने असातिज़ा की हर एक नसीहत साथ लिए। हम जहाँ भी हो वफ़ा इस इदारे से रहे, सर झुकाए दिल में ये नियत साथ लिए। मोहतरम असातिज़ा इकराम, मैं आप सभी का दिल से बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि अगर आज हमें बोलने का सलीका है, सोचने की समझ और अपने मकसद की पहचान है,
तो इसके पीछे आपकी मेहनत, आपकी रहनुमाई और आपकी दुआएं शामिल है। कभी सख्ती जिसके पीछे मोहब्बत थी, कभी सख्ती जिसके पीछे मोहब्बत थी, और कभी शफकत जिसके पीछे एक उम्मीद थी। आपने हमें ढाला इसी सख्ती और मोहब्बत के बीच, ढाला है एक ऐसे बर्तन में जो इंशाअल्लाह कभी न टूटेगा। वो लफ्जों से रोशनी बनाते रहे, वो लफ्जों से रोशनी बनाते रहे, दुआओं के साए में बढ़ाते रहे। हमें जीना समझना संवरना सिखाया, हमें जीना समझना संवरना सिखाया, यही जो इल्म के चिराग जलाते रहे। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, हम शायद आपकी क्लास से निकल रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी तालीम हमारी जिंदगी का बेहतरीन सरमाया है। और शायद इसीलिए आज 10वीं जमात के चेहरे पर एक सुकून और एक इत्मीनान की झलक दिखाई देती है। दोस्तों, हम जब यहाँ आए थे, जरा सोचो, हम जब यहाँ आए थे तब सिर्फ अपने एक स्कूल बैग के साथ, मगर सोचा नहीं था कि जाते जाते इतना कुछ लेके जाएंगे। वो हमारे असातिज़ा के परेड जहाँ हर रोज एक नई कहानी हुआ करती, वो स्पोर्ट्स जहाँ हमेशा दुश्मनी हो जाती, वो इम्तिहानात जिसका डर चेहरों से साफ झलकता था, और इन सब के अलावा, इन सब को छोड़कर एक गोल्डन मोमेंट जैसे ट्रिप, वो सुबह मगर रात की सी तारीकी, और वहाँ पे 2 खड़ी हुई लाल बस, और वो बस स्टैंड की सी फीलिंग, और फिर इनमें दिन भर और उस दिन भर की ना कभी ना भूले जाने वाली वो सुनहरी यादें। ऐसे बेशुमार यादें और लम्हात जिनका इतने कलील वक्त में बयान करना दुश्वार है। इन सबको शायद ही हम कभी भुला पाए, क्योंकि दिन बीत जाते हैं हफ्ते और महीने बनकर, दिन बीत जाते हैं हफ्ते और महीने बनकर, बातें रह जाती है कहानी बनकर, पर यादें तो हमेशा दिलों में रहती हैं, कभी आंसू तो कभी मुस्कान बनकर। खैर, लेकिन अब ये वक्त गुजर चुका है, हमें पिछले कल को सोचने के बजाय आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा पठान सर भी कहते हैं। तो हम अपने आने वाले कल की तरफ कदम बढ़ाते हुए आज अलविदा कह रहे हैं, मगर जो कुछ यहाँ सीखा है वो हमारे दिलों, हमारे लहजे, हमारे फैसले और हमारे किरदार में हमेशा जिंदा रहेगा। और मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि यही इस इदारे की सबसे बड़ी पहचान और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। जाते जाते मैं अपने से छोटी क्लास को ये बात कहना चाहूंगी कि ए दोस्तों, ये मुलाकात तुम सदा रखना, बिछड़ भी जाओ तो यादों का सिलसिला रखना, बुझा दो जितने भी हो आज नफरतों के चिराग, बस अपने पास मोहब्बत का एक दिया रखना। और अब आखिर में मैं अपनी बात को शायरी के रंग में ढालकर मुकम्मल करना चाहूंगी। ये अलविदा का लम्हा है मगर फासला नहीं, दोस्तियों के ये रंग वक्त से मान नहीं। असातिज़ा की मेहनत को दिल से सलाम करते हैं, इनके हर एहसान पर शुक्र अदा करते हैं। अब नए सफर की दहलीज पर खड़े हैं हम, यादें साथ लिए ख्वाबों को आंखों में लिए हम। इसी दुआ यकीन और मोहब्बत के साथ कहते हैं अलविदा एक मुस्कुराहट के साथ। शुक्रिया।